विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, जेहि मिगावहि वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक रचित अघ तहाहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भववारिधि गोपद इव तरहीं। राम सुपर मात माँ भवानी, तहाँ भ्रम अति अबहिति तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजना बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति बहोरी, दारुण संभावना बीती। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। बड़ा ही पावन अवसर, बाबा भोलेनाथ की कृपा और सावन के महीने में भोलेनाथ की कथा और भगवान राम का पावन चरित्र, उनका वर्णन, उनकी कथा का आनंद, उनकी महिमा का वर्णन, ये सब भगवान की और गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। माँ पार्वती जी ने जब प्रश्न किया कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप हमें बताइए, क्या भगवान राम वही हैं जो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है और अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया है, क्या वही हैं, दोनों एक ही हैं? तब भोलेनाथ ने भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए बताना प्रारंभ किया। हम लोग 118 दोहा तक पहुंच चुके हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन स्वयं भोलेनाथ अपने मुखारविंद से करते हैं और कहते हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। मोक्षदायिनी नगरी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी है, जो त्रिशूल पर विराजमान है, जो सदैव वर्तमान में, भूत में और भविष्य में रहने वाली है, ऐसी काशी नगरी है। भोलेनाथ कहते हैं कि जिस नगरी
में रहने वाले प्राणी को मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बिबसहु जासु नाम नर करही जन्म अनेक रचित अघदाई। सादर सुमिरन जे नर करही बहु बारिधि गोपद युतरही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं विवश होकर, यानी कि बिना इच्छा के, भाय कुभाय अनघालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, यानी कि बिना इच्छा के भी जो भगवान राम का नाम ले लेता है वो अपने अनेक जन्मों के किए हुए पापों को जला डालता है। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। यानी भाव सागर को गाय के खुर के समान छोटा बनाकर भगवान उसकी मुक्ति कर देते हैं, उसको भव सागर से पार कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं, जीवन मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र जी की कथा जो भोलेनाथ जी बड़े ही भाव से माँ पार्वती को सुना रहे हैं और माँ पार्वती भी आनंद मग्न होकर कथा को सुन रही हैं। राम सु परमात्मा भवानी ता भ्रमति अभिहित तब जानी। आस संशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतरक के रचना। भय रघुपति पत प्रीति प्रतीति दारुण संभावना भीति। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माँ पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। माँ पार्वती जी आनंदित हो गईं और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रगाढ़ प्रेम हो गया और विश्वास हो गया। जो संशय था, कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना है जाती रही। यानी किसी प्रकार का भी संशय जीवन में यदि आपके है और आप भगवान राम के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम कर लेते हैं तो आपका सारा संशय जाता रहता है और भगवान भोलेनाथ के और भगवान राम के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है और मनुष्य। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।